हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, HAP1। HAP जो है यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है, डेट इज PP101। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट BSc नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह लेकर के, यानी जो आपका बी फार्मेसी है, BSc नर्सिंग है, इसके अलावा डी फार्मा है, इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, इवन MBBS के भी जो एनाटॉमी वाला पोर्शंस हैं, जो MBBS की स्टूडेंट्स हैं, जो एनाटॉमी वाला पोर्शन और फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है स्टूडेंट, वो हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली ये जो सिलेबस है वो बी फार्मा के बेस पर जो क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बी फार्मेसी का जो सिलेबस है PCI का उसके अकॉर्डिंग है। दैट इज फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ बी फार्मेसी ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर इन HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसका फर्स्ट यूनिट जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी से हमें क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है कि हमारी बॉडीज में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारी बॉडीज के अंदर ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजी हैं या ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। उन सारे ऑर्गन्स की स्टडी बेसिकली हम इस यूनिट में क्या कर रहे हैं, डिस्कस। चलिए, तो इस यूनिट का जो फर्स्ट सेगमेंट है यानी फर्स्ट जो टॉपिक है जी, उसका नाम है डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन एंड देयर स्कोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ पर आते हैं, डेफिनेशंस वाले पोर्शन। व्हाट इज एनाटॉमी? तो आपको याद होगा क्लास 11th में आपने फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट यूनिट नंबर 5 आपने डिस्कस किए होंगे, और एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आपने डिस्कस किए होंगे जिसमें आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी भी डिस्कस किए होंगे। तो ये अलग अलग वर्ड हैं, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मॉर्फोलॉजी की मीनिंग्स क्या होती है बेटा, कि जो भी फिजिकल अपीयरेंस होती है, इट मीन्स जो भी आउटसाइड से आप देख रहे हो। जैसे आप सामने मुझे देख रहे हो तो क्या दिख रही है भाई, 2 आईज हैं, 1 नोज है, 2 ईयर्स हैं, 1 माउथ है, ये फिंगर्स हैं, हैंड है। दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर कम्स अंडर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन्स बीइंग। और ऐसे ही अगर हम प्लांट की बात करें तो लीव्स हो गया, स्टेम्स होंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब क्या हो गया, उनके मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। तो मॉर्फोलॉजी का सिंपल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज मॉर्फोलॉजी। वही अगर एनाटॉमी की बात की जाए तो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारी बॉडीज के अंदर जो इंटरनल चीजें हैं, यानी अगर हम उनके डीप में जाकर के अंदर की चीजों को देखना चाहे तो हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन है बेटा एनाटॉमी का, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, और स्ट्रक्चर्स में भी कौन सा, इंटरनल। यानी इंटरनल का मतलब ये नहीं कि केवल हम इंटरनल की बात करें, यानी अगर हमारा हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ये डर्मिस वाली भी है, तो इसके अंदर का भी अगर हम स्ट्रक्चर्स करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो वो भी आपका कहाँ पर आ जाएगा, एनाटॉमी वाले ही पोर्शन में वो भी कवर हो जाएंगे। तो एनाटॉमी का सिंपल मीनिंग मैंने क्या बताया कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि इस एनाटॉमी वाले पोर्शन में आपका जो सब्जेक्ट है जी, HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, या बैचलर ऑफ अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो वहाँ पर एनाटॉमी अलग सब्जेक्ट और फिजियोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। तो हालांकि जो एनाटॉमी है, तो एनाटॉमी में बेसिकली हम अपने स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, यानी हमारे बॉडीज के अंदर जो जितने भी सिस्टम प्रेजेंट हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, यानी स्टमक, लिवर, लंग्स, इन सब चीज़ों की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है एनाटॉमी का ये क्लियर हो गया होगा, और इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया कि इस सब्जेक्ट में, यानी जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। सेकेंड है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी मीन्स, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क,
यानी जो जैसे मान के चलो हमारे अंदर हार्ट है, हार्ट की हमने एनाटॉमी पढ़ी कि इसमें सेप्टम प्रेजेंट है, इनमें वॉल्व प्रेजेंट है, इनमें चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, इनके और भी हमने सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, ऑर्टा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब सब सारी चीजें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी स्टडी कर ली। इसके अलावा ये हार्ट का जो मेन फंक्शन है, यानी कि हार्ट क्या करता है, ये एज अ पंपिंग ऑर्गन वर्क करता है, यानी कि ब्लड को पंप आउट करता है। तो ये पंप आउट कैसे करते हैं, यानी हाउ एनी ऑर्गन वर्क, यानी कोई भी ऑर्गन, यानी अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर आपने डाइजेशन देखा होगा, पैनक्रियाज देखे होंगे, स्टमक, सारी चीजें आपने पढ़े होंगे। तो ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उस वर्क के फिनोमिना को, यानी उस वर्क की प्रोसेसेस को स्टडी करना क्या कहलाता है स्टूडेंट, फिजियोलॉजी। तो जब तक आपको एनाटॉमी पे कमांड नहीं होगा, फिजियोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा। जब हमें यही नहीं मालूम होगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं, वो ऑर्गन्स बने कौन कौन से टिश्यूज के हैं, उनके अंदर कौन कौन से कंपार्टमेंट हैं, या कौन कौन से ऐसे और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जब हमें ये नॉलेज नहीं होगी तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये ऑर्गन्स वर्कआउट कैसे करेगा। तो देखिए डेफिनेशंस जो है एनाटॉमी का, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी। किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी पार्ट, किसी भी ऑर्गन्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। और वो जो ऑर्गन्स हैं, वो जो पार्ट हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसे वर्क करता है, उसे हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। और ये दोनों पोर्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब मेडिकल्स बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बी फार्मेसी, चाहे वो नर्सिंग कर रहे हो, चाहे वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर रहे हो, चाहे वो एमबीबीएस कर रहे हो, इन सब के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है सिंपल सा डेफिनेशन फिजियोलॉजी का, तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क एंड द वे इन विच देयर इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए अगर हमारी बॉडीज में कोई फिनोमिना कंटिन्यूअसली एक प्रॉपर वे में हो रही है, एक प्रोसेस है जो प्रॉपर वे में हो रही है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में डाइजेशन कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो प्रॉपर वे में ब्लड का सर्कुलेशंस कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो प्रॉपर वे में रेस्पिरेशंस कर रहे हैं, यानी जो वर्क है वो फिजियोलॉजी जो है अगर वो प्रॉपर वे में हो रही है, यानी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम जिस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फंक्शन अगर एक प्रॉपर वे में हो रहा है, तो इट मीन्स हमारी बॉडी जो है वो क्या होगी, एक हेल्दी बॉडी इसके अंदर में आएगी, यानी कि जो हमारा होम्योस्टैटिस है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, हमें कोई डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलते। और अगर फिजियोलॉजी में चेंजेस आती है, अगर फिजियोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ट्रबल्स आती है, वही आगे जाकर के डिसऑर्डर को क्या करती है, कॉज करती है, जिसके लिए हम एक अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका नाम है पैथोलॉजी। क्या पढ़ते हैं उसमें, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, पैथोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पैथोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। अभी फिलहाल हम लोग एनाटॉमी वाले पोर्शंस पे आए हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, और ये पूरे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशंस था एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का, ये दोनों आपका क्या हो गया होगा स्टूडेंट, कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट क्या है जी, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, या जो यानी ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है इसके स्कोप की स्टडी करना। तो स्कोप की अगर बात की जाए तो क्या है, तो सिंपल सा यहाँ पर स्कोप है बेटा कि इट प्रोवाइड बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से हमें क्या मिलता है, तो जब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हमें एक फंडामेंटल नॉलेज मिल जाता है हमारी बॉडीज के स्ट्रक्चर्स का और उनके फंक्शंस का, कि वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमारी बॉडीज के सिस्टम्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इन सब का एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज हमें क्या होती है, इस सब्जेक्ट को डील करने से मिलती है, यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। और अगर हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके ऊपर हम अपने कॉन्सेप्ट को, अगर आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट है तो आप फिजियोथेरेपी अप्लाई करोगे, अगर बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो वहां पर मेडिसिन अप्लाई करोगे, अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो वहां पर आपको जो सर्जरी वगैरह होगा उस पर इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो यानी जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्या मिलेंगे, देखने को मिलते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसका डेफिनेशंस और उसका स्कोप क्या है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फार्मा एस्पायरेंट।